भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं कहते हैं वो करते। भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, देशवासियों को गुमराह करते हैं, देश को धोखा देते हैं। मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, भारत के बहुजन समाज के लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अगर आप अपने इतिहास को नहीं बचा पाए, संविधान व कानून को नहीं बचा पाए, तो हमारा भारत का बहुजन गुलाम हो जाएगा। इस गुलामी से बचने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। अब समय आ गया है। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। साथियों, कोरोना महामारी बीमारी से पूरा भारत संकट में पड़ता जा रहा है। भारत की इस संकट की घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। भारत के नाम एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत के हित में हमारी सरकार और हम तमाम फैसले लिए हैं, जो टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से पढ़कर सुनाया भी और बताया भी है। वो फैसला धारा 370 का फैसला भारत के हित में उन्होंने बताया है। ट्रिपल तलाक का फैसला भारत के हित में उन्होंने बताया है। राम मंदिर निर्माण का फैसला भारत के हित में बताया है। नागरिक बिल का फैसला भारत के हित में बताया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूं और भारत की जनता को मैं बताना चाहती हूं कि एक फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और लिया था। वो फैसला था नोटबंदी का फैसला। एकाएक नोटबंदी का फैसला लिया गया, पूरे भारत में हाहाकार मच गया। गरीब, कमजोर, लाचार किसान, बेसहारा, बेरोजगार आदमी तबाह हो गए। महीनों दिन तक उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तमाम लोग मौत के घाट उतर गए। पूरे भारत में हाहाकार मच गया। यह भारत के हित में फैसला बिल्कुल नहीं था। भारत के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के हित में फैसला बताया है, धारा 370 का फैसला। धारा 370 जो कश्मीर में खत्म किया गया, कश्मीर के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। धारा 370 खत्म करके मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह कर दिया गया। सरकार का डर व सरकार का भय दिखाकर नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कश्मीर में आंदोलन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पूरा कश्मीर प्रदेश में हाहाकार मच गया। इसका संदेश पूरा भारत में गया। लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। धारा 370 जो खत्म किया गया, ये केवल कश्मीरी पंडितों के लिए खत्म किया गया, ना कि भारत में हित में किया गया। यह भारत के हित में नहीं था, बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए यह धारा 370 खत्म किया गया, जिसे पूरे भारत के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक मानने वाले मुस्लिम समाज के लोग इस कानून को स्वीकार नहीं किया, इस बिल को स्वीकार नहीं किया, बल्कि मनमानी तरीके से सरकार ने इस बिल को पास कर दिया। लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ट्रिपल तलाक को, इस बिल का समर्थन बिल्कुल नहीं किया, इसका पुरजोर विरोध किया। लोकसभा में भी विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ। पूरे भारत में इस्लाम धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। यही नहीं, नागरिक बिल, भारत में जो नागरिक बिल आई, भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत के हित में फैसला लिया। नागरिक बिल आते ही पूरे भारत में हाहाकार मच गया। पूरा भारत चलने लगा। भारत के चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, सिख धर्म के लोग हों, SC, ST, OBC समाज के लोग हों, तमाम जात धर्म संप्रदाय के लोगों ने नागरिक बिल का विरोध किया, जमकर के विरोध किया। आंदोलन हुआ, हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। हजारों लोगों के खिलाफ गंभीर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया।
पूरे भारत में हाहाकार मच गया, तबाही आ गई। और इसे कहा जा रहा है कि भारत के हित में फैसला है। नहीं, नागरिक बिल अगर लाई गई तो केवल 3% लोगों को खुश करने के लिए यह बिल लाया गया। आरएसएस को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लाए, जो पूरे भारत के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह भारत के हित में फैसला बिल्कुल नहीं था। राम मंदिर निर्माण का फैसला उन्होंने भारत के हित में बताया है। राम मंदिर निर्माण आज जो हो रहा है, पूरा भारत लॉकडाउन का पालन कर रहा है और राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। हम भारत के अनुशासित सिपाही हैं। हम संविधान व कानून पर विश्वास करते हैं, मानते हैं। हम कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। जब अयोध्या मंदिर का फैसला उस समय सुनाया जा रहा था, तो भारत ही नहीं, दुनिया के लोग उस फैसले को सुन रहे थे। और जब फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि उस विवादित स्थल पर कुछ ऐसे काम होगा जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित होगा, या विश्वविद्यालय बनेगा, या अस्पताल बनेगा, या राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाएगा। लेकिन आस्था के नाम पर एकाएक एक तरफा फैसला आरएसएस बीजेपी की सरकार ने मंदिर के पक्ष में करा लिया। मैं तो कहती हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कह चुके थे कि साक्ष्य के आधार पर निर्णय होगा, जब सुप्रीम कोर्ट पहले से बता चुके थे, लेकिन जब साक्ष्य, जब वहां खुदाई हुई और पुरातत्व की खुदाई में तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिले, अशोक सम्राट की लाट मिली, धम्म चक्र मिला, बहुजन मूल निवासियों के अवशेष मिले, तथागत गौतम बुद्ध जी के तमाम अवशेष मिले। इसके बावजूद उस साक्ष्य को छिपाया गया। भारत की जनता के सामने साक्ष्य को नहीं बताया गया, साक्ष्य को नहीं माना गया, और एक तरफा फैसला आस्था के नाम पर आरएसएस बीजेपी की सरकार ने अयोध्या में करा दिया। मैं मंदिर व मस्जिद का विरोध नहीं करती, लेकिन आस्था तो तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायियों का भी है। आस्था तो सभी धर्मों का है, लेकिन आस्था न मानकर, गौतम बुद्ध जी के अनुयायियों का आस्था न मानकर, इस्लाम धर्म का आस्था न मानकर, बल्कि मंदिर के पक्ष में जो एक तरफा फैसला कराया गया, इस फैसले को ना तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने माना, ना इस्लाम धर्म के लोगों ने माना, ना सिख धर्म के मानने वाले लोगों ने माना, ये भारत के लोगों ने नहीं माना। तो फिर ये फैसला ये फैसला भारत के हित में कैसे हुआ? यह भारत के हित में फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि 3% लोगों को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए यह फैसला लिया गया। मैं तो कहती हूं, भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो नहीं करते, जो नहीं कहते हैं वो करते। भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, देशवासियों को गुमराह करते हैं, देश को धोखा देते हैं। जब भी भारत का बहुजन अपने अधिकार के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जब मांग करता है, तो इनका दिमाग, भारत के बहुजन का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय बाद में बदलकर भारत के बहुजन समाज के लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। भारत के लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, और इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार भारत के बहुजन मूल निवासियों का इतिहास को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब में लिखा था कि आर्य विदेशी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी हैं। आज आरएसएस की सरकार, आज बीजेपी की सरकार हमारे भारत के बहुजन मूल निवासियों के इतिहास को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में दिए गए कानून को खत्म करना चाहती है, बहुजन समाज के लिए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बहुत बारीकी से कोर्ट का सहारा लेकर SC ST एक्ट को खत्म कर दिया गया। पूरे भारत जलने लगा, दर्जनों लोग मौत के घाट उतर गए। कोर्ट का सहारा लेकर OBC का आरक्षण क्रीमी लेयर लगाकर खत्म कर दिया गया। अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण क्रीमी लेयर लगाकर आरक्षण को खत्म कर दिया गया। श्रमिक कानून जो 8 घंटे के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था श्रमिकों के लिए, उस कानून को खत्म कर 12 घंटे का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे पूरा भारत का गरीब कामगार मजदूर आज पूरी तरीके से त्रस्त है, आज जिस तरीके से भुखमरी के कागार पर है। आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है। मैं भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करना चाहती हूं कि भारत के बहुजन अगर अपना अधिकार चाहते हैं, अपना इतिहास चाहते हैं, संविधान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो आप सबको एकजुट होकर अब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। अब समाज को जागृत करना होगा। अगर आप अपने इतिहास को नहीं बचा पाए, संविधान व कानून को नहीं बचा पाए, तो हमारा भारत का बहुजन गुलाम हो जाएगा। इस गुलामी से बचने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। अब समय आ गया है, वरना फिर वही होगा कि चिड़िया चुग गई खेत पछताए का होते। आज समय है हम सभी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होने के लिए। आज मैं आप लोगों से इतना ही अपील करने के लिए बैठी हूं। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आप सबको साधुवाद, आप सबको मंगल कामनाएं। मैं सावित्री बाई फुले, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांसीराम बहुजन समाज पार्टी, आप सबको नमो बुद्धाय, सादर जय भीम।